हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेई सिविल एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 5। अब तक हम लोग पार्ट 4 कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 4 में आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी कि पार्ट 5 कब अपलोड होगा, तो पार्ट 5 आज अपलोड हो रहा है। ओके, इस सीरीज़ में हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में और क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो कि आए जाते हैं एसएससी एग्ज़ाम में, वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही के साथ अगर आप एसएससी जेई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको ये सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जिस तरह हम लोगों ने एलएमआरसी के लिए क्वेश्चन सेट किए थे टेलीग्राम चैनल में, एजीटी क्वेश्चन आए थे एलएमआरसी में, उसी तरह हम लोग एसएससी जेई के क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज मोहन कुमार, गेट क्वालिफाइड एंड सेलेक्टेड इन PMIDC जेई एग्जाम। The radius of horizontal circular curve is 100 meter. The design speed is 50 km per hour and the design coefficient of lateral friction is 0.15. Determine the rate of super elevation to be provided if full lateral friction is assumed to be developed. देखिए यहाँ पे आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आपको निकालना है E की वैल्यू। ठीक है, E का फॉर्मूला होता है E प्लस एफ इजकल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय 127R। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों को जो दिक्कत आती है वो आती है कैलकुलेशन की। तो हम यहाँ पे कुछ ट्रिक्स अप्लाई करने वाले हैं जिससे हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकेंगे कैलकुलेशन को इजी बना के। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेशन इजी किस तरह बनाएंगे। लेटरल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको यहाँ पे 0.15। जो v की वैल्यू होती है वो किलोमीटर पर आवर में होती है, जो कि 50 दे रखी है, तो 50 का स्क्वायर ओके अपन 127। रेडियस कितनी दे रखी है हमको यहाँ पे 100 मीटर 100। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। इसको 127 को यहाँ पे 125 कर लेते हैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए। ओके, और यहाँ पे 50 है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से इसको हटा के यहाँ से इस तरह कर देते हैं हम लोग 50 इंटू 50। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये 25 हुआ और 25 से ये 5 टाइम चला जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 1/5। ओके, अब इसको हम लोग अप्रॉक्स 0.2 आ जाएगा, है ना, 0.2 आ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आने वाली है क्या, E प्लस 0.15 इक्वल टू 0.2। अब इसको यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे E की वैल्यू आएगी 0.5 आएगी। ठीक है, 0.05 आएगी। ओके, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 5 डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 20, यानी कि 1/20। तो 1/20 के अप्रॉक्स सबसे नज़दीकी आंसर कौन सा है, 4। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो गया, 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक आपको क्वेश्चन बता देता हूँ यहाँ पे कि जो एफ लेटरल की वैल्यू है, लेटरल की वैल्यू होती है वो 0.15 होती है, और जो लॉन्गिट्यूडनल होता है उसकी वैल्यू होती है 0.35 से लेके 0.40 तक। और इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये आपको याद रखना है, साथ ही साथ ये भी। ओके, और कमेंट बॉक्स में आपको एक कमेंट करके क्वेश्चन बताना जो मैं पूछ रहा हूँ कि जब हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात करते हैं तब जो रिएक्शन टाइम होता है तब कितना होता है, और जब हम OSD यानी कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात करते हैं तब रिएक्शन टाइम कितना होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ एयर वाटर एंड सॉलिड्स इन सॉइल मास आर गिवन इन टेबल। ये टेबल दे रखी है आपको और आपको यहाँ से स्टेटमेंट बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जो ज़्यादा लेंदी होते हैं वहाँ पे कुछ ट्रिक्स अप्लाई की जाती हैं, वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया जाता है। जो क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी होता है उसको शॉर्ट में करने के लिए एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया जाता है। तो स्टेटमेंट 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, सॉइल इज़ पार्शियली सैचुरेटेड विद डिग्री ऑफ सैचुरेशन 60%, यानी SR की बोल रहा है वो 60% है। अब हम यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ पे हम वेट वाली टेबल का कोई यूज़ नहीं करेंगे, इससे लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी। ओके, हम वॉल्यूम वाले से काम चला लेंगे। SR होता है आपका VW/VV। ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है यहाँ पे 0.3
वॉल्यूम ऑफ वाइड्स क्या होता है, एयर प्लस वाटर। ओके, तो इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो 0.2 प्लस 0.3 तो 0.5 आ जाएगा, यानी कि 3/5 आ जाएगा। और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे 520 तो ये 60% आएगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, यानी कि हमको 2 और 3 में डाउट रहेगा कि या फिर 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि आपका वॉइड रेशियो यानी कि ई की वैल्यू दे रखी है 40%। ई का फॉर्मूला क्या होता है, VV/VS। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स कितना हो गया फिर 0.2 प्लस 0.3 यानी कि 0.5। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना देखा 0.5। इसको कैंसिल करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो 100% आएगा, यानी कि स्टेटमेंट 2 तो गलत है, यानी कि स्टेटमेंट 2 तो होना नहीं चाहिए, यानी कि S1 होना चाहिए और स्टेटमेंट 2 नहीं होना चाहिए S1 के साथ। तो इन दोनों में से ये S2 आ रहा था तो 3 वाला भी कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। इस तरह आपको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है जब क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी हो रहा होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिटोराइजेशन, वियर, टियर और डिके इज़। तो ग्रेजुअल रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। जो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से जो प्रॉपर्टी होती है उसमें जो भी हार्म होता है उसको, उसकी वैल्यू में डिडक्शन होता है, उसको बोलते हैं हम डिप्रिसिएशन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सुपर एलिवेशन दैट इज फिक्स्ड बाय IRC फॉर रोड इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन इन सराउंड स्नोबाउंड एरिया टेकिंग मिक्स ट्रैफिक इनटू कंसिडरेशन। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए जो E + F = V²/127R है। ठीक है, ये ड्राइव किससे हुआ है, ये ड्राइव हुआ है कंडीशन के लिए। इसके लिए कंडीशन है जो E मैक्सिमम है वो होता है 7%। 7% का साइन है, ठीक है, परसेंट। तो यहाँ आंसर क्या है 7%। और मिक्स ट्रैफिक के लिए भी कौन सा लेते हैं हम लोग 7%। ये कौन सी कंडीशन है आपका, प्लेन एंड रोलिंग कंडीशन। ठीक है, अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग चेंज होता है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा जाता है प्लेन एंड रोलिंग का पूछा जाता है, तो वो 7% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 7% से ज़्यादा भी आ रहा है तो हम लोग 7% से ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करा के सिर्फ 7% प्रोवाइड कराएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ सेमी ट्रेलर ट्रैक्टर कॉम्बिनेशन व्हीकल एज पर IRC। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो 10% क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, 100 क्वेश्चन आए तो 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उठ पटांग बोले जा सकते हैं, जो आउट ऑफ द सिलेबस नहीं कह सकते, लेकिन जो कभी पूछे नहीं गए हैं वो इसी वजह से एग्जाम में डाले जाते हैं कि बच्चा उनमें अटक जाए। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको बनता है तो ठीक, नहीं बनता तो छोड़ देना चाहिए। देखिए सेमी ट्रेलर ट्रैक्टर के लिए कितनी होती है 16 मीटर, लेकिन ट्रेलर ट्रैक्टर के लिए कितनी होती है 18 मीटर। ठीक है, और मैक्सिमम विड्थ कितनी होती है व्हीकल की, वो होती है 2.44 मीटर, और मिनिमम विड्थ होती है शोल्डर की कितनी होती है 2.5 मीटर। ये डाटा आपको याद रखना है। ओके, तो ये सारे डाटा आपको याद होने चाहिए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैच द नेम ऑफ स्टोन एंड देयर वर्क। देखिए यहाँ पे आपको स्टोन और वर्क को मैच करना है, तो हम फर्स्ट देखते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, सी वॉल्स के लिए। ठीक है, तो A का 2 हो गया, A का 2 यानी कि फर्स्ट और थर्ड में डाउट। ठीक है, और मार्बल किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, मार्बल हम लोग यूज़ करते हैं ऑर्नामेंटल वर्क्स के लिए। ओके, तो B का 1 हो गया, यानी कि A to B1 यानी कि 3 ओके हो गया हमारा। यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन फिनिश कर दिया। अगर आपको 2 का आंसर पता है तो तीसरे की और चौथे की ओर आपको बढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये तरीके होते हैं लेंदी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमॉन्ग द क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल बेस्ड ऑन अलाइनमेंट क्राइटेरिया आइडेंटिफाई द कैनाल इन विच द नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज मैक्सिमम। देखिए अगर यहाँ पे पूछा आपको क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज मैक्सिमम, मैक्सिमम के केस में कंटूर कैनाल है। अगर मैक्सिमम की जगह मिनिमम हो जाता तो क्या आंसर हो जाता, फिर हो जाता रिज कैनाल। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द प्रेशर इंटेंसिटी एट द डेप्थ ऑफ 50 मीटर बिलो द फ्री वाटर सरफेस
टेक स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 9.81 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। तो जो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू होता है H इंटू गामा, ठीक है। H की वैल्यू दे रखी है 50 और गामा की वैल्यू दे रखी है 9.81 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अप्रॉक्स 10 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। कैलकुलेशन को सिंपल करना है क्योंकि आंसर भी दूर दूर से दे रखे हैं। तो यहाँ से 500 एक मोटा मोटा आंसर आ गया, लेकिन हम इसको बढ़ाया है, ऐसे 500 से कम आंसर होना चाहिए, जो कि कितना हमारा 490। इस तरह आपको कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है, ना कि ये सोचना है कि यार मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है, मैं ऐसे टफ क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करूँ। तो आपको थोड़ा एक कॉमन सेंस लॉजिक लगाना है, जो इंजीनियर्स के पास भरमार होती है लॉजिक लगाने की। ओके, तो इस तरह आपको लॉजिक लगा के आंसर्स को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेस्ट दैट इज नॉट कॉमनली यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल सब्सट्रेट इन हाईवे पेमेंट। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होना चाहिए? नॉट बोला है, तो तीनों तो होते हैं, ये वाला हम लोग यूज़ नहीं करते, तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। अब एसपीटी टेस्ट किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं क्यों बोलता हूँ आप लोगों से कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एसपीटी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन फ्रेम होंगे आगे चल के, और मैं इसी सीरीज़ में आपको दिखाऊंगा कि इससे भी क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम अलाउेबल ग्रेड आर लोअर फॉर रेलवे देन फॉर हाईवे, द रीज़न इज। तो मैक्सिमम अलाउेबल ग्रेड होते हैं जो हमारे, वो रेलवे के लिए लोअर क्यों होते हैं, हाईवे के लिए हायर क्यों होते हैं, तो ये क्वेश्चन है। तो उसका जो आंसर है करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर 4 है। स्टील व्हील ऑन स्टील रेल हैव लोअर फ्रैक्शन कोफिशिएंट देन रबर टायर ऑन पेवमेंट। तो इसका रीज़न ये है, इस वजह से हम लोअर ग्रेड के प्रोवाइड कराते हैं रेलवे में कंपेरेटिव टू हाईवे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एडप्टेड टू रिमूव ऑर्डर एंड टेस्ट ड्यू टू वोलेटाइल गैस लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड एल्गाई इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग? करते हैं एरिएशन। ओके, और लार्ज फ्लोटिंग मैटर के लिए करते हैं हम लोग स्क्रीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले डिटेल में पढ़ते हैं। इन एन इरीगेटेड एरिया 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर इज ड्राइव टू अ 0.32 किलोमीटर पर स्क्वायर फील्ड एरिया फॉर 4 आवर्स। ठीक है, द सॉइल मॉइस्चर मेजर्ड इन द फील्ड डोन, ये जोन होगा, ये गलत टाइपिंग यहाँ पे, ये जोन होगा। ओके, जोन आफ्टर इरिगेशन showed that 0.4 meter of water has been stored in the root zone. The water application efficiency in this case, देखो वाटर एप्लीकेशन efficiency होती है, efficiency का मतलब है आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। ठीक है, 100 का मैटर नहीं करता, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, यानी कि इनपुट का मतलब, एफिशिएंसी का मतलब है आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट यानी जितना पहुंचा है, इनपुट जितना हम लोगों ने दिया है। ठीक है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होता है वाटर स्टोर इन द रूट जोन अपॉन वाटर अप्लाई, जितना अप्लाई हुआ है। ठीक है, अब स्टोर कितना हुआ? स्टोर तो हुआ भाई 0.4 मीटर, 0.4 मीटर यानी कि हाइट बता रहा है कि इतने हाइट में स्टोर हुआ है। वाटर एप्लीकेशन कितना अप्लाई किया गया उसको भी हम लोगों में हाइट में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी को हम लोग हाइट में किस तरह निकालते हैं वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्यू कितना हमारा 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, और आपका एरिया कितना दे रखा है 0.32 किलोमीटर स्क्वायर, और टाइम कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे दे रखा है 4 आवर। ठीक है, 4 आवर, और यहाँ से आपको निकालना क्या है, इसकी हाइट निकालनी है एप्लीकेशन की। ठीक है, तो इसके लिए एक तरीका मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला होता है वॉल्यूम के, क्या होता है हमारा Q इंटू टी होता है वॉल्यूम, और किस तरह निकल सकता है, इस तरह लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट इंटू Q इंटू टी। एरिया क्या है 0.32 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 10⁻⁶ हो जाएगा, यानी कि 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁶ हो जाएगा इंटू H, और यहाँ से Q कितना दे रखा है 12, और टाइम कितना दे रखा है 4 आवर,
और आर को सेकंड में चेंज करोगे तो 3600 का गुणा होगा, तो यहाँ से एक्स जो एच की वैल्यू आएगी 0.54 आएगी। ओके 0.54 ये एप्लीकेशन एफिशिएंसी है। ओके और आपका एफिशिएंसी क्या है, आपका आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट कितना है 0.4, इनपुट कितना हुआ 0.54 इंटू 100 करेंगे तो आप अप्रॉक्स आ जाएगा आपका 74%। ओके आपको मैंने डिटेल में कैलकुलेशन करके नहीं बताया क्योंकि मैंने जो आपका सुपर एलिवेशन वाला न्यूमेरिकल था उसको भी डिटेल में करके बताया, उसी तरह आपको ये भी करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इन एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग वर्क की बात हो रही है यहाँ पे। इन एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग वर्क क्वांटिटी ऑफ डिडक्शन फॉर ओपनिंग वॉल्स अलाउड फॉर 2 मीटर स्क्वायर इज। देखिए यहाँ पे केस बनते हैं प्लास्टरिंग वर्क के केस में, अगर आपका एरिया लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर है तो नो डिडक्शन, कोई डिडक्शन की जरूरत नहीं है। अगर 0.5 से लेके 0.3 तक है जो कि 2 मीटर स्क्वायर इसमें आता है तो वन फेस ओनली, वन फेस का डिडक्शन होगा। और ग्रेटर देन आपका 3 मीटर स्क्वायर है तो बोथ फेस होता। ओके ध्यान रखते हैं इस बात को, ग्रेटर देन 3 मीटर स्क्वायर होता तो बोथ फेस होता। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मैच द टाइप ऑफ टेस्ट एंड द ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पे एसपीटी टेस्ट आ गया फिर से, और मैंने पहले ही बोला था आपको पिछले क्वेश्चंस में कि एसपीटी को आपको डिटेल में पढ़ना है। इस तरह क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। जो नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूले हैं, वो लिमिटेड हैं, लेकिन उनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना के कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो डिफरेंट तरीके हैं, है ना। एसपीटी टेस्ट ही रहेगा, उससे कितने क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो आपको पढ़ना है। एसपीटी टेस्ट करते हैं हम लोग बेयरिंग स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। तो ए का हो गया आपका 3, ए का 3 होते ही आपको एक आइडिया होना चाहिए यहाँ से कि अगर ए का 3 है तो आपको ऐसे आना चाहिए कि ए का 3 ये है, 2 और 3 में फिर कन्फ्यूजन होना चाहिए। फिर बी का देखेंगे हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर टेस्ट किस तरह से करते हैं हम लोग, हाइड्रोमीटर करते हैं हम लोग आपका सॉइल क्लासिफिकेशन के लिए, यानी कि ग्रेन साइज एनालिसिस, यानी कि बी का 1 हो गया। अब सी को देखते हैं, प्रोक्टर टेस्ट किस तरह से करते हैं हम लोग, प्रोक्टर टेस्ट करते हैं हम लोग कॉम्पैक्शन के लिए, यानी कि सी का 4 हो गया। वेन शेयर टेस्ट किस वजह से करते हैं हम लोग, बेरिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए, यानी कि आपका डी का 2 हो गया। तो इस तरह आप ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 30 मीटर टेप वाज टेस्टेड बिफोर अ सर्वे एंड फाउंड टू हैव अ लेंथ ऑफ 29.3 मीटर। इफ द लेंथ ऑफ द लाइन मेजर्ड विद द टेप इज 270 मीटर, फाइंड द ट्रू लेंथ। देखिए तो इसका एक ट्रिक होता है आपका, जो एक्चुअल एल होती है वो एल डैश बाय एल इंटू एल डैश होती है ना। ये मैंने अपने साइन बनाए हैं, ठीक है। एल डैश होती है जो एक्चुअल लेंथ होती है टेप की, वो कितनी है 29.93। ओके और जो आपका कह सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड होती है वो कितनी होती है, नीचे वाली 30, और मेजर्ड लेंथ होती है एक्चुअल के साथ वो कितनी होती है 270। अब इसको अप्रॉक्स करेंगे आप, इसको 30 मान लेते हैं हम लोग, एक तरह से 30 मान लेते हैं इसको हम लोग कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए। तो 270 होना चाहिए, 270 होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने इसको बढ़ाया है तो इससे कम आंसर आना चाहिए 270 से। तो 270 से आंसर ऑप्शन तो एक ही दिख रहा है 4, तो इस तरह आप सिंपल वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर अ लार्ज कैचमेंट एरिया कंटूर्स जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल मंथली रेनफॉल। क्या बोला, इक्वल मंथली रेनफॉल वैल्यूज वर प्लॉटेड, द प्लॉट इज नोन एज आइसोहाइडल मैप। ये क्वेश्चन एक ऐसा कह सकते हैं बेसिक क्वेश्चन है जो रेलवे में, एसएससी जेई में, हर एक जेई एग्ज़ाम में रिपीट होता है, हर एक में। मैंने बहुत से जेई एग्ज़ाम दिए हैं तो हर जगह ये क्वेश्चन मुझको देखने को मिलता है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उस कार्य को पहचानें जिसमें मात्राओं के आकलन के लिए प्रयुक्त मापन इकाइयाँ समान नहीं हैं। यानी कि आपको ये देखना है कि एक वर्क है तो उसमें एक ही टाइप की यूनिट यूज़ नहीं हो रही है, डिफरेंट टाइप की यूनिट यूज़ हो रही है। तो इसका आंसर ऑप्शन जो एच है वेल सिंकिंग, वो क्यों है अभी बताते हैं हम लोग आपको। एक नहर के बाद की टर्फिंग एक काम हो रहा है तो उसकी एक यूनिट हो गई, आपकी शटरिंग तो एक अलग यूनिट हो गई, वाइट वाशिंग उसकी एक अलग यूनिट हो गई। लेकिन वेल सिंकिंग का एक प्रोसेस है, पूरा मेथड है। वेल सिंकिंग करने के लिए आपको डगिंग करनी पड़ेगी, फिर उसको प्लास्टरिंग करनी पड़ेगी, एक प्रोसेस है पूरा, तो उसमें डिफरेंट यूनिट्स यूज़ होती है। इस वजह से इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर
3 आपका वेल सिंकिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर अ बीम विद रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द न्यूट्रल एक्सिस द शेयर स्ट्रेस इज ऑलवेज, क्या होती है, मैक्सिमम होती है। किस तरह, इसका जो डायग्राम होता है रेक्टेंगुलर के लिए, इसका जो डायग्राम होता है रेक्टेंगुलर के लिए वो इस तरह होता है। यहाँ पे मैक्सिमम होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और उसका जो फॉर्मूला होता है टाउ मैक्स का वो होता है 3/2 टाउ एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टू एस्टिमेट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द बुल्ट अप कवर एरिया ऑफ एट द फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरेज ऑफ अ बिल्डिंग इज नोन एज, तो उस एस्टिमेट को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। क्या बोलते हैं, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर द बीम हैविंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड of W per unit length as shown in the figure, the maximum positive bending moment is equal to maximum negative bending moment. The value of L1 to L for this condition is, देखिए ये 3 केस बनते हैं, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसमें 3 केस बनते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से आपका जो ये होता है A, ये जो ओवरहैंगिंग लेंथ होती है A और ये होती है L, ठीक है। अगर सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट आपका 0 होना चाहिए तो L इक्वल टू होता है 2A, ठीक है। और अगर सभी जगह बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव होना चाहिए तो L इज लेस देन 2A होता है। अगर सभी जगह बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होना चाहिए जो कि सेंटर में ही होगा, ठीक है, इधर तो नेगेटिव होगा ओवरहैंगिंग पोर्शन में, तो L इज ग्रेटर देन 2A होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन है। यहाँ पे क्या बोला है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग अभी। मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू द मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, तो हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू द मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो उसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, यूँ करके, ठीक है, इस तरह। तो मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट तो ये कॉर्नर्स होंगे और मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे इसको हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम में, ठीक है। ये W लग रहा है, यहाँ से ये मोमेंट लेंगे कितना, WL1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। सेंटर में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है UDL के केस में होता है WL स्क्वायर डिवाइड बाई 8, लेकिन ये नेगेटिव भी तो लग रहा है, यानी कि WL1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ये मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट हो गया और इज इक्वल टू मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो इज इक्वल टू नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कितना है, जो कि कॉर्नर्स पे लग रहा था, कॉर्नर्स पे कितना लग रहा है, WL1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। अभी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, यानी कि इसको उधर ले जाऊंगा मैं, तो कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा इस तरह कि WL स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इक्वल टू ट्वाइस WL1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, W से W कैंसिल, तो यहाँ से L1 क्या हो जाएगा, L स्क्वायर डिवाइड बाई 8 L1 का स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि L1 इक्वल टू 1 बाय, यानी कि L बाय 2√2, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ओके, अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट रहता है, तो आपकी कोई क्वेरी रहती है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ रेक्टेंगुलर चैनल विल बी मोस्ट इकोनॉमिकल व्हेन द फ्लो डेप्थ टू बॉटम विड्थ इज इन द रेशियो। आपको रेशियो बोलना है यहाँ पे। देखिए केस क्या, एक कीवर्ड होता है वो पकड़ना होता है। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, एक तो रेक्टेंगुलर चैनल है और मोस्ट इकोनॉमिकल है, और उसका रेशियो बताना है हमको। तो B इक्वल टू होता है 2y, ठीक है। और रेशियो पूछा डेप्थ, व्हेन फ्लो डेप्थ टू बॉटम, डेप्थ यानी कि y डिवाइड बाय बॉटम यानी B, यानी कि 1/2, यानी कि 1:2। ओके, और आपका M की वैल्यू कितनी होती है, मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन के लिए होती है h/2। ये आपका ट्रेपेजॉइडल में भी वैलिड होती है, M इक्वल टू h/2, और आपका रेक्टेंगुलर के लिए भी वैलिड होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। द फॉलोइंग डिटेल परटेन्स टू द क्रॉस ड्रेनेज ऑफ अ कैनाल वर्क, कैनाल एंड ड्रेन
बेड लेवल ऑफ कैनाल, यहाँ पे बेड लेवल कितना दे रखा कैनाल का, बेड लेवल ये कैनाल है, कैनाल का बेड लेवल दे रखा है यहाँ पे आपका 211 मीटर, ठीक है। फुली सप्लाई डेप्थ ऑफ कैनाल कितना दे रखा है 1.8, यानी कि यहाँ से ऊपर होगा 1.8 मीटर। बेड लेवल ऑफ ड्रेन 209 दे रखा है, यानी कि बेड लेवल ऑफ ड्रेन कितना दे रखा है, बेड लेवल ऑफ ड्रेन कितना दे रखा है 209। डेप्थ ऑफ फ्लो दे रखी है 2.2, यानी कि आपका कहीं यहाँ पर 2.2, ओके। तो 209 ये है और आपका 211 ये है, इसमें एडिशन करेंगे तो आपका इससे ज़्यादा ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कहीं आपका डेप्थ ऑफ फ्लो लेवल यहाँ पे आएगा, ओके। और ये फुली सप्लाई लेवल है। द सूटेबल टाइप ऑफ ड्रेनेज वर्क, देखिए ये कौन सा है, ये साइफन टाइप है। किस तरह, जब फुली सप्लाई लेवल ज़्यादा होता है आपका हाई फ्लड लेवल से, वो भी ज़्यादा होता है कैनाल बेड लेवल से, ठीक है। तो इस कंडीशन में कौन सा होता है, साइफन एक्वेडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इन लैब। लैब में कौन सा यूज़ होता है, तो लैब में एक यूज़ होता है, वो होता है पिक्नोमीटर। और पिक्नोमीटर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है आपका 900 ml, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कंक्रीट वर्क इन सी वाटर और एक्सपोज डायरेक्टली along the sea coast, the minimum grade of concrete recommended by IS 456-2000 for plain concrete and reinforced concrete are। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रिपीट किस तरीके से हुआ वो देखिए। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है सी कोस्ट के लिए, तो उसके लिए क्या होता है, RCC के लिए पूछा जाता था अभी तक, तो वो होता था M30, लेकिन PCC के लिए जो होता था वो M20 होता था, लेकिन कोई क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया। तो अब क्या हुआ था, इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया, यानी कि ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका था, लेकिन इसको एडिशन में डाल दिया गया, तो नया क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह मैं हर बार बोलता हूँ कि जो भी क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट है, जो भी टॉपिक है उसको पूरा डिटेल में पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होने हैं, ठीक है। अब नया क्वेश्चन बन गया, अगली बार हो सकता है कि इन दोनों का रेशियो पूछ ले किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और सी कोस्ट के लिए जो मिनिमम क्लियर कवर होता है नॉमिनल, वो कितना होता है हमारा 45 mm। आगे जाके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो लेवल होता है एग्ज़ाम का वो अप ऊपर जाता है थोड़ा थोड़ा करके। पहले एक ही पूछता था, अब दोनों को कंबाइन कर दिया। आगे चल के ये भी पूछ सकता है कि मिनिमम नॉमिनल कवर होता है वो कितना होता है, वो होता है 45 mm, ओके। तो यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो थम्स अप लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। क्या आपको और डिमांड है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, उसमें भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपने क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, किसी प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज़ के रिगार्डिंग, तो आप हम लोगों को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग हमारे रेगुलर क्विज अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग।